मीना जी, आप जीएम नहीं है। यहाँ केवल जीएम अबव जो है, जीएम है, वीपी है, एसवीपी है, ईडी है, उनको ही पोस्ट बनाते हैं। प्रदीप चौधरी जी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा। हो सकते हैं, लेकिन सर दोस्तों, फिनटॉच ने अब तक कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए पूरे दुनिया में। कई सारे, एक नहीं। शानदार, बेहतरीन। और जो मजा लोगों को आ रहा है, इनकम के साथ साथ क्या होता है कि एक एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। जो यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी कर रहे हैं, लीडर भी कर रहे हैं, अचीवर्स भी कर रहे हैं, सबके लिए। कमल जी, आपका नाम नहीं है सर, आप हैंड रेज ना करें। जी सर। और जितने भी पोस्ट है वो ध्यान रखे कि जो भी हैंड रेज कर रहा है उसको मिनिमाइज कर दे। जो लोग, ये देखो, डॉन कौन है पता नहीं, विजय कुमार कौन है पता नहीं है ना? क्योंकि अपने मीटिंग में डॉन, पता नहीं कौन कौन से लोग बैठते हैं। कोई एक्टर होता है, कोई डॉन होता है, कोई माफिया होता है ना, कोई इंदिरा होता है। मिश्रा जी, आपका भी नहीं है सर। आप लोग ना करें सर एंट्रेस। अभी जब मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा तो जितने भी हमारे पोस्ट है वो ध्यान रखें कि यहाँ पे जितने भी इस तरह से हैंड रेस करते हैं उनको रिमूव, हैंड लोअर हैंड कर दीजिए। जितने नंबर से आते हैं उनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, शायद उनके नाम नहीं रखे हुए हैं। ये सब चीजें आपको देखनी है ना। जो भी नंबर से आते हैं उनको सीधा रिमूव मारो। या प्रेजेंटेशन देखने आते हो या अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने आते हो। इनको देखो, अभी जो नंबर वाले आ रहे हैं ना, इनको कायम हमेशा के लिए दोबारा इस नंबर से वो ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे। है ना, दोबारा भाई साहब जुड़ ही नहीं पाओगे आप। ये हमारे डॉन भाई साहब भी वही कर रहे हैं। डॉन जी, आप जुड़ नहीं पाओगे आप। ऐसे न्यूसेंस बहुत सारे आते हैं। है ना। तो स्टार्ट करें। आप जो कोस्ट है वो ध्यान रखिए कि कोई भी हैंड रेस करे उसको हैंड उसका लोअर कर दीजिए। क्योंकि चालू मीटिंग में मैं देख नहीं पाऊंगा। एक बार मुझे चेक करने दो इस तरह से कौन कौन से न्यूसेंस मीटिंग में आए हुए हैं। ठीक है। बहुत आते हैं। चलो खैर, कोई बात नहीं। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने पूरे दुनिया में तहलका मचा रखा है। और वर्ल्ड के साथ साथ हमारे इंडिया में भी, जहां भी जाओगे
चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट ले लो, ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई सिटी बाकी नहीं है इंडिया की बात करो तो जहां पे फिनटच ना चल रहा। इंडिया के हर एक कोने तक आप लोगों ने पहुंचा है, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो दोस्तों। वाकई में 2023 की जो शुरुआत हुई है बहुत ही बेहतरीन हुई है हम सबके लिए। जितने लोग 2-2.5 महीने से सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए अपने आप को ही कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करने में, काम कराने में, इनकम में, सिस्टम को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर किसी भी तरह के कोई एरर नहीं है। सारा कुछ 1 मिनट के अंदर सारे ट्रांजेक्शन सब कुछ बेहतरीन तरीके से आप लोग अनुभव कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं उन्होंने शायद पहली बार किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर हैंडसम इनकम जो भी डेली की यहाँ पे कमा रहे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार अपने हैंड रेज कर लीजिए जो अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, प्लीज जितने भी है सभी लोग यहाँ पे हैंड रेज करेंगे, जितने भी यहाँ पे सही में वाकई में रियल अर्निंग कर रहे हैं, जिस अर्निंग से वो खुश तो नहीं बोल सकते लेकिन सेटिस्फाइड है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी अर्निंग लोग कमा रहे हैं तो उनके सामने ये 100, 200, 500, 1000, 2000, $3000 डेली के कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पर डे 30,000, $40,000 कमाने वाले लोग भी है। अगर उनके सामने आप हैंड रेस देख रहे, जितने भी नए लोग, नए गेस्ट हमारे बैठे, वो सारे के सारे देख लीजिए दोस्तों, ये वो हमारे इंडिया के शेयर है, अचीवर्स है, जो डेली कम से कम $100 बोल रहा हूं मैं, कम से कम इससे ज्यादा ही कमा रहे हैं। कम से कम $100 बोल रहा हूं। $100 से लेके $30,000 कमाने वाले लोग हैं। आज जैसे इनकी शुरुआत हुई है, कई सारे जीएम है, कई सारे वीपी है, कई सारे एसवीपी है, कुछ ईडी भी है। तो दोस्तों बहुत खुशी होती है जब किसी सिस्टम में सारे के सारे लोग कमाने वाले हैं। यहाँ अभी तक एक भी लूजर नहीं है जिसने फिनटॉच के अंदर ₹1 का लॉस किया। सारे के सारे, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे लीडर हो, या छोटा मोटा काम करने वाला लीडर क्यों ना हो, सभी के सभी यहाँ पे डेली बेसिस पे शानदार तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। तो क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट को देखना पसंद करोगे? क्या देखना चाहोगे? अगर आपकी हाँ है तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये पूरे प्रेजेंटेशन को किसी भी कॉल को अटेंड किए बगैर आप इसको पूरा देखोगे। जितने पुराने हैं वो भी देखेंगे सारे के सारे, क्योंकि आप लोग बीच में कॉल आते, आपके लिए कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो अभी इस मीटिंग से निकल जाइए। मैं मेरे कोच को बोल रहा हूँ, जितने कोच थे उनको बोल रहा हूँ, मैं नए गेस्ट को नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें कई सारे हमारे कोच ऐसे हैं, सिर्फ हाजिरी होती है और कॉल पे लगे होते और बाद में सवाल पूछते। तो आप भी पूरे प्रेजेंटेशन को देखो, समझो, जानो, ताकि आप जब फील्ड में जाओ तो आप लोगों के सवालों के प्रॉपर जवाब दे सको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन, लाजवाब, अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट। दोस्तों फिनटॉच एक कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट है। एक तरह से कहा जाए तो फिनटॉच एक कंपनी मान लो, एक सिस्टम मान लो, एक टेक्नोलॉजी मान लो, जिसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। कई सारे प्रोजेक्ट
इन्वॉल्व करते जा रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट अपकमिंग में हैं। जो मेन इनके 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए दोस्तों, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरे दुनिया में फिनटॉच का बोलबाला क्यों है। दोस्तों, जो भी कंपनी मार्केट में हिट होती है उसकी कॉपी आने में कितना समय लगता है? एक नहीं, मैं स्पीक एशिया से बताता हूं आपको। स्पीक एशिया के बाद तुरंत तुरंत राम सर्वे आई। रॉयल क्यू के बाद दूसरी न जाने कितनी रोबोट वाली कंपनी आई। फोरसाट के बाद, सक्सेस के बाद कितनी दुनिया भर की डिसेंट्रलाइज सेम कंपनी आई। मेटाफोर्स ले लो, बहुत सारी आई। कितना समय लगा? 1 से 1.5 महीने में कॉपी मार्केट में उतर गई। लेकिन अभी तक फिनटॉच की कोई कॉपी मार्केट में नहीं है और ना ही जल्दी आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन बेस्ड, डिसेंट्रलाइज और पूरी तरह से सर्टिफाइड है। दोस्तों, फिनटॉच की अपनी खुद की ब्लॉकचेन और ऐसी ब्लॉकचेन जिसके एड्रेस खुद क्रिएट किए हुए। आज लगभग दुनिया में 150 के करीब ब्लॉकचेन आ चुकी है, जिसमें से आप केवल मुश्किल से 8-10 ब्लॉकचेन जानते होंगे, मुश्किल से, जो वर्केबल है, जिसके अंदर काम हो रहा है। और 150 में से लगभग 90% ब्लॉकचेन ऐसी है जिनके एड्रेस आप चेक कर लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% ब्लॉकचेन के एड्रेस इथेरियम के एड्रेस पे चलते, देख लेना आप। ट्रॉन का देखो, अपना खुद का एड्रेस है, टी से चालू होता है। फिनटॉच का अपना खुद का एड्रेस है। इनके कॉइन के एड्रेस चेक करो आप, जिसकी सीरीज एफ से चालू होती है और हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पे बनाया दोस्तों। साथ ही साथ फिनटॉच ने अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया। ऐसा वॉलेट जो दुनिया में अभी तक केवल 2 थे, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क। क्या आप लोग आज की डेट में ये ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क पे भरोसा करते हो या नहीं करते? यहाँ बैठे हुए 90% लोग ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का इस्तेमाल करते। ठीक उसी तरह तीसरा वॉलेट फिनटॉच दुनिया में आया है। दोस्तों, ब्लॉकचेन या इस तरीके का वॉलेट अगर बनाना आसान होता, सस्ता होता, कम समय में बनता होगा, तो आप सोचिए दुनिया में कितनी ब्लॉकचेन और कितने वॉलेट आ चुके होते इस तरीके के। पिछले 10-12 सालों में केवल 2 वॉलेट मार्केट में है, जहां मल्टी करेंसी मल्टी चेन वॉलेट जिसको कहा जाता है। क्यों नहीं आए दूसरे? ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क के बाद तीसरा वॉलेट फिनटॉच बन चुका है और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में भी नहीं है। वो मैं संडे को आपको दिखाऊंगा जब ट्रेनिंग सेशन रहेगा। मल्टी करेंसी मल्टी चेन वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट भी है, मेटामास्क भी है, फिनटॉच भी है। ये 3 ही है दुनिया में, लेकिन फिनटॉच में इन दोनों से भी ज्यादा फीचर्स है। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी कॉपी बनाना आसान नहीं है। सालों लग जाएंगे, करोड़ों रुपए लग जाएंगे, तब जाके बनेगा। अगर आज कोई बनाने की सोचता है तो उसको कम से कम 2 से 3 साल लगने हैं दोस्तों इसको बनाने के लिए। इन्होंने ये आज से नहीं, कई टाइम से बना रहे, 2019 से बनाते आ रहे थे। आज हम 2023 में हैं, तो आप सोच सकते हैं 2019 में बनाना चालू किया, 2021 में तो सिर्फ ब्लॉकचेन बनी। 19, 20, 21, 3 साल लगे और ऐसी ब्लॉकचेन बनी जिसको कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी।
जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, मल्टी सिग्नेचर टेक्नोलॉजी। जब इस ब्लॉकचेन को इन्होंने अमेरिका में जब ब्लॉकचेन समिट हुआ, उस समिट के अंदर इस ब्लॉकचेन के फीचर्स, इसकी टेक्नोलॉजी जब लोगों को बताई, तो वहां इस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 के एंड में, मतलब दिसंबर में। डीफाई टेक्नोलॉजी पूरी ब्लॉकचेन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों। इनके ब्लॉकचेन के अंदर 4 सब्जेक्ट पे कई सारे प्रोजेक्ट उतरने वाले हैं। अभी सेकंड फेज चालू है इनके ब्लॉकचेन का, कॉइन का। इंटरनल चालू है, पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं किया है, वो होगा जून में। पहला फेज चालू किया था इन्होंने 18 फरवरी को, जो खत्म हुआ 28 मार्च को। 28 मार्च को सेकंड फेज चालू होगा, हो गया, जो कंप्लीट होगा कल 27 अप्रैल को। और उसके बाद तीसरा फेज चालू होगा, जो कंप्लीट होगा 27 मई को। जैसे ही 27 मई को कंप्लीट हो जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में इनके सारे प्रोजेक्ट जितने भी बाकी है, सारे मार्केट में पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे सब्जेक्ट है। इसके अलावा जैसे ही इनका सुपर नोड जो पब्लिक चेन का है, जैसे ही लॉन्च होगा, तुरंत देखो क्या क्या आएगा। जून की बात कर रहा हूं मैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो दुनिया का पहला एक्सचेंज होगा, जिस एक्सचेंज में आप P2P फिएट करेंसी से लेन देन कर सकोगे। फिएट जो आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं। उसके अलावा डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसके अंदर आप मतलब फ्यूचर हो गया, स्पॉट हो गया, CFD हो गया, इस तरीके का ट्रेडिंग कर पाओगे। उसके बाद फिएट पेमेंट ऐप, जो मैं आपको बोल रहा था, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होगा। पीयर टू पीयर फिएट करेंसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। उसके बाद देखिए खुद का स्टेबल कॉइन FUSD, जैसे BUSD है बाइनांस का, इसका आएगा FUSD। बन के सारा रेडी है, सिर्फ राह देख रहे पब्लिक चेन की तीसरे फेज कंप्लीट होने की। उसके बाद देखिए फिनसोल, इसके अंदर सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म, मेटावर्स, Web3। उसके बाद फिनबिल्स, जहां पे फाइनेंशियल बिल का ट्रेडिंग होगा, मार्केट प्लेस होगा। उसके बाद फिनबॉक्स, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल प्लेटफॉर्म, किसी के पास नहीं है, सारे के सारे सेंट्रलाइज है। ये सारे प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज खुद के ब्लॉकचेन पे। आप सोच नहीं सकते इतने सारे प्रोजेक्ट फिनटॉच के मार्केट में उतरने वाले हैं। कुछ उतर चुके। अगर इनके मैनेजमेंट की हम बात करें दोस्तों, इनके कई सारे प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको मैनेजमेंट दिखा रहा हूं। जबकि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में किसी भी ओनर की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, एडमिन लेस है। अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि बिटकॉइन का मालिक कहाँ है, कहाँ पे ऑफिस है, क्या किसी ने सतोशी नाकामोटो को देखा है, सबका जवाब होगा नहीं। किसी को कुछ पता नहीं है भी कि नहीं है। फिर भी आज दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है। दूसरी बात करता हूं ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वैलेट है। पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, जितने भी क्रिप्टो में काम करने वाले हैं। क्या कभी पता है उसका ऑफिस, उसका ओनर, उसका रजिस्ट्रेशन? किसी को नहीं पता। फिर किस लिए इस्तेमाल करते हो भाई, क्या जरूरत है? ठीक उसी तरह फिनटॉच का लेंडिंग बोरोविंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग लेंडिंग और बोरोविंग का काम कर रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इतने प्रोजेक्ट है दोस्तों कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। सिर्फ जून आने दो, देखो वन बाय वन कैसी लाइन लगती है प्रोजेक्ट। इसीलिए आपको मैनेजमेंट बता रहा हूं। कंपनी के CEO बॉबी जोई लैम्बर्ट,
सीओ विलियम थॉमसन, सीएफओ डोनाल्ड के मार्क्स, सीटीओ ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर टेडोरा वॉकर, फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर। इसके अलावा इनके साथ मिडिल ईस्ट की एक रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके, जिसको इंजेक्शन कहा जाता है, इनके साथ इनके इक्विटी में 18% की पार्टनरशिप मिली। मिडिल ईस्ट के रॉयल फैमिली के पहले इनके साथ मॉर्गन स्टैनली हुआ करते, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का। उनको 33% पार्टनरशिप देके साथ में लिया था, लेकिन बाद में जब परसेंटेज में कुछ बना नहीं तो उनको टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे आज एक भाई ने मेरे को बहुत अच्छी बात कही, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों आप एक सोचिए, मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा नाम, वो अगर फिनटोज के साथ पार्टनरशिप में पहले आया होगा तो कुछ देख के आया होगा। ऐसे राह चलते आदमी के साथ तो पार्टनरशिप करेगा नहीं। जब उसको लगा कि यार मेरा नाम इनसे बड़ा है, मैं जितना परसेंटेज बोलूंगा इतना मुझे दे देंगे, लेकिन फिनटोज नहीं माना। जब नहीं माना तो उनको बोला ठीक है निकल जाओ, अपना अपना पैसा ले लो और निकल जाओ। तो उनकी जगह फिर ये रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का उनको इन्वेस्टमेंट किया, पूरा रिस्ट्रक्चर हुआ मैनेजमेंट का, बॉडी का, और तब जाके इसको स्टार्ट किया गया जनवरी एंड में। तो आप सोच सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली जिसका पहले पार्टनर रह चुका हो, वो कोई आसान लोग तो होंगे नहीं। जब ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो गया दोस्तों, तो एक कोई भी आदमी जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो अपना एक टारगेट रखता है कि यार मुझे इस टारगेट, इस टाइम तक ये टारगेट पूरा करना है। तो इन्होंने भी टारगेट रखा, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर लाजवाब है कि यार दिसंबर एंड तक 10 मिलियन लोगों को अपने वैलेट के साथ जोड़ना, एज ए यूजर, एज ए लेंडर, एज ए बोरोवर। लेकिन कमाल की बात यह हो गई दोस्तों, जो इन्होंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, कि 10 मिलियन लोग, जो टारगेट हमने दिसंबर 2023 का बनाया था, वो 16 मार्च 2023 को ही पूरा हो गया, 1.5 महीने में 10 मिलियन। और आज की अगर बात करूं तो 35 मिलियन से ज्यादा की कम्युनिटी सिस्टम में आ चुकी है। आगे भी इनका बहुत बड़ा प्लानिंग है। और ये जो 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ लोग जो जुड़े हैं दोस्तों, ये कोई ऐसे ही ऑफलाइन काम करने के बाद ये पूरा खड़ा हुआ, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं हुआ। इन्होंने इसके लिए पूरे दुनिया के अंदर रोड शो, इवेंट चालू की, मीटिंग्स चालू की, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। और सबसे पहले शुरुआत अगर कहीं इन्होंने की तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली से, उसके बाद लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, इतनी कंट्रीज के अंदर सिर्फ नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने में इवेंट किए और लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए एज ए बोरोवर। जनवरी की अगर बात करूं तो जनवरी में इंडोनेशिया, फरवरी में चाइना, वियतनाम, मार्च में मलेशिया और चाइना, अप्रैल में अभी 14 तारीख को साउथ कोरिया, और अभी 29 तारीख को कल हम जा रहे हैं हांगकांग। अगले महीने की अगर बात करें तो दुबई, उसके बाद 25 तारीख को नाइजीरिया, फिर जापान, फिर सिंगापुर। दोस्तों यहाँ एक रिकॉर्ड मैं आपको 2-3 रिकॉर्ड आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा। दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं 98 से लेके अब तक का पूरा टोटल वर्ल्ड की सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, एमवे से लेके अभी तक, क्योंकि मैंने भी नेटवर्किंग 98 से चालू की थी एमवे से।
तब से मुझे पता है कंपनियां कितनी आई और क्या रिकॉर्ड किए। कोई भी दुनिया की एक कंपनी दिखा दो जिसने इतने कम समय में 2.5 से 3 महीने के अंदर 3.5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बनाई हो। एक भी नहीं है पूरे दुनिया में इतने कम समय में। दूसरा, दुनिया की कोई ऐसी मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिन्होंने इतने कम समय में इतने कंट्री में बड़े बड़े इवेंट किए। एक भी नहीं है। कोई दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिस कंपनी के अंदर 2.5 से 3 महीने के अंदर लोग $30,000 पर डे कमा रहे हो। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी आज तक नहीं आई जिस कंपनी में 2.5 से 3 महीने में 3.5 करोड़ लोग एक साथ अर्निंग कर रहे हैं, और उसमें से लाखों लोग $100 से लेके $30,000 पर डे कमा रहे हैं। एक भी रिकॉर्ड दिखा दो, एक भी नाम बता दो, इतने कम समय में एक भी नहीं मिलेगा। उसके बाद और एक रिकॉर्ड, एक भी कोई दुनिया की ऐसी अब तक की कंपनी बताओ जिस कंपनी का आईडी उसके 12 फ्रेज से खुलता हो। एक भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बताओ। इतने सारे रिकॉर्ड फेंटोच 2.5 से 3 महीने में अपने नाम कर चुका है, और आने वाले समय में इतने रिकॉर्ड ब्रेक होंगे दोस्तों, दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, और बहुत जल्द जो 2025 में होने वाला था वो 2024 में होगा। फिनटॉच अपना आईपीओ दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज में लिस्टिंग करने जा रहा है, जिसका नाम है नास्डैक, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इस साल के एंड तक 10 मिलियन मार्केट कैप और 100 मिलियन यूजर्स सब्सक्राइबर जैसे इसके होंगे, ये दुनिया की एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 2.5 से 3 महीने में 3.5 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, तो दिसंबर एंड तक 10 करोड़ जुड़ना कौन सी बड़ी बात है क्या? आप ही बताओ। शुरू में टाइम लगता है, बाद में तो कारवा का कारवा जुड़ता जाता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा सिस्टम, और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर उस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं जहां पे अभी दोबारा बता रहा हूं मैं, कई सारे हमारे शुभेच्छुक मैनेजमेंट के बारे में कई सारी चीजों में निगेटिव बात करते हैं, उनका मैं थैंक्स करता हूं। हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी? किसी भी चीज के ट्रांजैक्शन के लिए, डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, लेंडिंग हो, बोरोविंग हो, कभी किसी एडमिन के साथ कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी? जब कोई एडमिन ही नहीं है, ये टोटली प्रोजेक्ट एडमिन लेस है, इसका कोई मालिक नहीं है। अभी डेवलपर ने डेवलप करके लोड करके बाकी प्रोजेक्ट में लग गए। हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट, जिसको कहा जाता है लेंडिंग एंड बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक पूरी तरह से ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ P2P प्रोग्राम, पीयर टू पीयर, और वो भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस। अगर मैं कुछ सेंट्रलाइज P2P की बात करूं ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए, जैसे अमेजोन है, एक भी स्टोर अमेजोन के पास नहीं है, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल है। उसने क्या किया? वेंडर्स को लाके खड़ा कर दिया, और सामने बायर आके खड़े हो गए। जो भी आपको चीज चाहिए वहां से आप बाय करते हो, आपके घर पे डिलीवरी आ जाती है। जिसके अंदर अमेजोन एक भी प्रोडक्ट आपको नहीं भेजता है, ना अमेजोन के अकाउंट में आपका पैसा जाता है। वो केवल एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है।
ठीक उसी तरह ओला, एक भी गाड़ी नहीं है। जितने भी गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ी रजिस्टर करते और जिसको कहीं जाना होता है वो वहां से बुक करते। ओयो की बात करूं, एक भी होटल नहीं है। इंडिया की मैक्सिमम होटल ओयो पे रजिस्टर्ड है। जिसको भी होटल बुक चाहिए वो जाके वहां पे बुक करता है। कहने का मतलब ये है, उसको कहा जाता है P2P, लेकिन वो सारे सेंट्रलाइज है। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है फिनटॉच जो P2P के साथ डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस है। एक भी प्रोजेक्ट मुझे दुनिया में ऐसा दिखाओ, कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और यूनिक प्रोजेक्ट है। इसके अगर फीचर्स की मैं बात करूं, जो एक हाइब्रिड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे बनाया, साथ ही साथ सॉरी पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज लिवरेज, जो भी यहाँ पे लोन लेने वाले उनके लिए मार्जिन बोलते हैं लिवरेज, वो रखी गई है 4 प्रकार की। साथ ही साथ इन्वेस्टर के लिए जितने भी यहाँ पे लेंडर्स इन्वेस्टर है उनके लिए इन्होंने सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि इनकी जो इक्विटी है जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी उन सब में 30% के हम लोग पार्टनर है, सभी के सभी। तो उस समय जब लिस्टिंग होगा तो आपको किस पैरामीटर के साथ पार्टनरशिप दी जाएगी, इसीलिए इन्होंने सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग निकाला, ताकि आपके पास आपके अमाउंट के हिसाब से जितनी भी वैल्यू के टोकन होंगे उसके हिसाब से आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। आज मैं आपको शेयर्स का भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। हम पैसा लगा रहे लैंडिंग बोरोइंग में, लेकिन शेयर्स के थ्रू कितना फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है वो भी आज आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों जब कोई लैंडिंग बोरोइंग का प्रोजेक्ट होता है सेंट्रलाइज में, वहां पे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। मान लो हम लोन लेने बैंक में जाते हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ITR, उसके बाद आपका सिविल, उसके बाद आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे भर पाओगे, सैलरी स्लिप, दुनिया भर की चीजें मांगता है। बिजनेस का है तो पूरा, तब जाके बैंक वाले डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लोन दिया जाएगा, किस टर्म्स कंडीशन से दिया जाएगा। वो तो हो गई सेंट्रलाइज प्रोसेस। अब ये तो पूरा डिसेंट्रलाइज है। इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स को चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इन्होंने 100 कंपनीज को इकट्ठा किया जो क्रिप्टो में बड़े लेवल पे काम कर, उनको डिसेंट्रलाइज बना के यहाँ पे रखा गया, ताकि वो मॉनिटर कर सके, वैलिडेट कर सके और सुपरविजन भी कर सके। जिसमें कुछ नाम बड़े बड़े आपके सामने मैं रखता हूं। क्वाइन सेंटर वाशिंगटन DC से, सिंगापुर से है लिंको, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज और कैलिफोर्निया से बिटजू। ऐसे कुल मिला के 100 कंपनीज है। लिस्ट देखना चाहो अपनी एप्लीकेशन में सुपरवाइजरी नोट को क्लिक करोगे, वहां ये 100 कंपनी की लिस्ट आएगी, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा, इनकी प्रोफाइल आएगी, किस लेवल पे ये किस किस सब्जेक्ट में क्रिप्टो के अंदर ये लोग कंपनियां काम करती, उन सभी को डिसेंट्रलाइज तरीके से रखा गया। अब कई सारे लोगों का सवाल होता है कि सर ये डिसेंट्रलाइज है, इसका पैरामीटर क्या, क्योंकि कई सारी डिसेंट्रलाइज के नाम पे आके लूट के चली गई। यहाँ पे पैरामीटर ये है, चार्ज लाल होकर हले तो तैयार भी है ना पोर्ट से अंदर भी आएगा। फिनटॉच जो है ऑडिट किया है सर्टिक ने। जब इसको ऑडिट किया तब इसका स्कोर था दोस्तों 87। उसके बाद बना 89। उसके बाद सर्टिक की जो वेबसाइट है वो चली गई अपडेशन में। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये पुराने सर्टिक की साइट का स्क्रीनशॉट है। आज अगर आप सर्टिक की साइट ओपन करोगे तो कुछ नया लुक मिलेगा, जहां पे कुछ बग्स आए हुए और बग्स की वजह से
फिनटॉच का जो स्कोर है वो नहीं दिख रहा है, वहां पे लिखा आ रहा है NA, मतलब नॉट अवेलेबल। एक बार सर्टिक ने ऑडिट कर दिया, उसके बाद वो नहीं निकलता है दोस्तों। लेकिन साइड में बक्स की वजह से वो नहीं दिख रहा है। 3 बक्स थे, 2 निकल चुके हैं, एक अभी भी बाकी है। वो बक्स निकालने के लिए सर्टिक ने $60,000 तक का रिवार्ड रखा है कि कोई भी हैकर हो या डेवलपर हो, इस बक्स को निकाल के दे। ऐसे बक्स कुछ साइट के अंदर आ चुके, जिसका काम जारी है। और जिस दिन ये बक्स निकलेगा उस दिन आपको ये स्कोर 91 नजर आएगा। और ये जो सर्टिक ने सर्टिफाई किया है, ना तो ब्लॉकचेन के लिए किया, ना इनके डिसेंट्रलाइज वॉलेट के लिए किया। इन्होंने ये सर्टिफिकेशन लिया है लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट के लिए, जो बताता है कि ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि यहीं पे लोगों का पैसा लगेगा। और जहां पैसा लगता है वहां ट्रस्ट होना जरूरी है। आपके ट्रस्ट के लिए, हम सबके ट्रस्ट के लिए ऑडिट करवाया सर्टिक। और यहाँ बाकायदा लिखा है फिनटॉच एक P2P ब्लॉकचेन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, जहां के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोन भी लेते हैं, जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जिसकी न्यूज बाइनांस में भी चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बाइनांस में भी न्यूज में भी लिखा गया है कि ये हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर और जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। साथ ही साथ पूरी तरह से ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन है। और जब बोरोवर लोन लेता है तो उनके लोन पे ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाता है, ऑटोमेटिक, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का किसी भी तरह का लॉस होने का कोई भी रिस्क यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसी तकरीबन 5 न्यूज बाइनांस पे चल रही है, और बाइनांस आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। आपको कंपनी की पूरी मैनेजमेंट, पूरे प्रोग्राम, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज वैलेट, ऐसा वैलेट जिसके प्राइस दुनिया के किसी भी वैलेट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ट्रस्ट वैलेट फिनटॉच में इंटीग्रेट कर सकते हो, मेटामास्क फिनटॉच में इंटीग्रेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी कर सकते हो। अब ऐसे प्रोजेक्ट में जो एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस है, P2P है, जिसके अंदर 1 रुपया भी हमारा फिनटॉच में नहीं जाता है। फिनटॉच एक प्लेटफॉर्म है, एक मीडिएटर है केवल। जैसे बाइनांस के अंदर आप देख रहे हैं P2P लोग करते हैं, जो कि सेंट्रलाइज है। क्या कभी आप जब बाइनांस पे P2P करने जाते हो तो वहां सामने जो सेलर बैठा है, जिससे हम बाय करते हैं USDT या कोई भी करेंसी, तो क्या उसका आपके पास डाटा होता है? कभी आप उसको मिले हुए होते हैं या उसको पेमेंट भेज के USDT बाय कर लेते हैं? बताइए। हम इसलिए बाय करते हैं क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर है। आज दुनिया के अंदर कोई भी चीज विदाउट मीडिएटर नहीं होती है। आज आप किसी सिटी में मकान लेने जाओ, चाहे रेंट पे चाहे खरीदने, विदाउट ब्रोकर नहीं बाय करते लोग। रेंट पे तो डायरेक्टली कोई देता ही नहीं। ऐसे हर जगह एक मीडिएटर होता है। वही सेम मीडिएटर का काम यहाँ पे फिनटॉच कर रहा है। फिनटॉच ने क्या किया, 2 लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, लोन देने वाला और लोन देने वाला। तो हम लोग क्या बन रहे हैं यहाँ पे? लोन देने वाले। अब इस सिस्टम को हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? एज ए लेंडर, और कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, मिनिमम $100 से हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। और $100 से मल्टीपल में 100, 200, 300, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है केवल 7 दिन का। कितना?
जिसको लगता है यहाँ पे रिस्क है, 7 दिन का टेस्टिंग करके देख सकता है, अजमा सकता है 7 दिन का। जितने भी कोर्स है अपने आप को अनम्यूट ना करें। इंदर जी, चांदनी जी, केवल 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट और ये 7 दिन डेली आपको मिलता है 1%। इस 1% को आप डेली विड्रॉल कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मान लो $10,000 किसी ने लगाया, तो आपको डेली आएगा 1%, मतलब $100 पर डे, जिसको आप डेली विड्रॉल कर सकते। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी समय आपका काउंटिंग स्टार्ट होता है, घड़ी स्टार्ट होती है, डेट आती है और टाइम भी आता है। उसी टाइम को 7 दिन बाद आप चाहे, आपको सिस्टम बढ़िया लगा तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बटन दे रखा है, उसको ऑन रखोगे तो हर 7 दिन आपको री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटो री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार अब मुझे निकलना है, फर्जी काम है, डूब जाएगा, भाग जाएगा। कई सारे लोगों की मेंटालिटी होती है जिनको समझ में नहीं आता है क्या है ये। जब ये पूरी तरह से P2P है, जहां 1 रुपया आपका फिनटच में नहीं जाता है, उसके बाद भी आपको इस तरह का फीलिंग होता है, तो आप क्या करोगे, कंप्लीटली अपना कैपिटल निकाल के अपने घर चले जाओ। राइट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर जो आज तक नहीं हुआ वो इस सिस्टम के अंदर है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर आप 3 चेन की करेंसी लगा सकते, बाइनांस चेन, ट्रॉन चेन, इथेरियम चेन, उसके अलावा 3-4 स्टेबल कॉइन, ERC20, TRC20, BEP20, BUSD। और उससे भी खास बात, जो करेंसी आप लगाओगे प्रॉफिट में वही मिलेगी, और जब कैपिटल निकालोगे लगाया हुआ तो भी आपको उसी करेंसी में मिलेगा। आज तक हम लोगों ने क्या पापड़ बेले, जितने भी कॉइन में, टोकन में हम लोगों ने काम किया, सब जगह क्या सिलसिला मिला भाई, बुरा ही मिला कि अच्छा मिला। हम देते थे USDT, हम देते थे BNB, हम देते थे इथेरियम, हम देते थे ट्रॉन, हम देते थे BTC। बदले में क्या पकड़ाते थे, उल्लू के पट्टे, उनका अपना बनाया हुआ टोकन, अपना बनाया हुआ कॉइन, क्या बोल के, ये बिटकॉइन बनेगा। हमसे लिया सोना और पकड़ा दिया पीतल, और बाद में देखा वो पीतल भी नहीं मिट्टी हो गया। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक कंपनी का, अभी भी चल रही है, 1-1 लाख तक रेट चले गए, आज मिट्टी के भाव कोई खरीदने को तैयार नहीं है, गायब ही कर दिया। कितने लोगों ने लॉस किए, ऐसे एक नहीं अनगिनत उदाहरण है दोस्तों। आप सब जानते हैं क्योंकि हम सब एक ही फील्ड में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो करेंसी डाल रहे हो, अगर सोना डाल रहे हो तो सोना ही पाओगे। यहाँ जिनके पास एसेट पड़ी है और वो चाहते कि वो उस करेंसी को मैं ना खोऊं, मेरे पास वही करेंसी रहे, मुझे उसके बदले में दूसरी करेंसी नहीं चाहिए। आज भी कई सारे लोग हैं जो बिटकॉइन होल्ड करके बैठे, इथेरियम होल्ड करके बैठे, BNB होल्ड करके बैठे कि आगे जाके बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अगर आप वो करेंसी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके सामने वही करेंसी मिलनी है, और वो भी बढ़ के मिलनी है। आपके वॉलेट में पड़े पड़े बढ़ने वाला नहीं है, जो लगाओगे वही मिलेगा, कोई अलग करेंसी नहीं आएगी। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जब चाहे तब हर 7 दिन में कैपिटल निकाल लो, प्रॉफिट डेली निकाल सकते हो, मिनिमम $1 है। और अगर ये डेली आने वाला प्रॉफिट
आप मान लो नहीं निकालते हो, होल्ड करते हो, तो इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आपको एग्जांपल 10,000 का दिया था जहां पे $100 डेली क्या आ रहे, इसको अगर हम डेली विड्रॉल नहीं करते तो इसके ऊपर डेली 1.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि वीकली कितना होता है, मंथली कितना होता है, डबल कितने दिन में होता है। और जब ये कंपाउंडिंग में आपका 1.5% प्रॉफिट मिलता रहता है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये लॉकिंग रहता है। आपका प्रॉफिट 24/7 कभी भी निकाल सकते हो विदाउट एनी लॉकिंग। हाँ, एक चीज है, जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करने जाओगे तो आपके प्रॉफिट पे चाहे आरओआई का हो, कंपाउंडिंग का हो या फिर वर्किंग का, 5% फीस लगती है, वो भी प्रॉफिट पे। कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है दोस्तों, वो आपका है, आपका ही रहेगा। अब जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा था, एक वीक का 9% सेट बैठता है, मंथ में एक बार करोगे 37.5% बैठता है, और अगर 63 दिन तक नहीं छेड़ते हो तो 100% प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपने विड्रॉल कर लिया तो आपका कंपाउंडिंग बंद, ये ध्यान रखना। डबल होने तक आता है, 63 दिन में जैसे ही डबल होता है पूरी अमाउंट निकालो, बाद में लगाना है आपकी इच्छा, घर लेके जाना है आपकी इच्छा। ऐसे अगर एक साल तक करते तो $100 के $6,400 बनते हैं, 64 गुना विद इन अ ईयर। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट पे 1% और आए हुए प्रॉफिट पे 1.5% आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, 7 दिन बाद आगे कंटिन्यू करना है आपकी मर्जी, निकल जाना है आपकी मर्जी। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड फेज, जिसको हम कहते हैं रेफरल प्रोग्राम। जब हम जुड़ते हैं, हमको कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो आपके डायरेक्ट जितने भी लोग जुड़े और उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट पे उनको जो डेली का आरओआई जाता है, उस आरओआई का आपको डेली 15% मिलता है। जिसका एग्जांपल आपके सामने है। मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हुआ, तो उन लोगों को डेली का 1% जाना है, जो $100 होता है। उस $100 का 15% आपको पैसिव इनकम की तरह डेली आएगा। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल पे जो भी बिजनेस लगता है, उस बिजनेस के आरओआई 10%, जिसका एग्जांपल $50,000 में दिखाया गया है। मान लो सेकंड लेवल में $50,000 का बिजनेस होता है, तो उनको $500 जाना है, लोग चाहे कितने भी हो। उस $500 का डेली आपको मिलेगा 10%, जो $50। अगर ये क्राइटेरिया आपका बैठता है तो डेली का कितना अर्निंग हो गया भाई साहब, $65 पर डे। एक पैसिव इनकम, ये तब तक आएगी जब तक ये लोग अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते। केवल 2 लेवल का रेफरल प्रोग्राम, लेकिन लीडर्स के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम बनाया, जिसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट बोनस, और हमारे इंडिया में बोलते हैं रैंकिंग। अब रैंकिंग, यहाँ पे लीडर का काम चालू होता है। जो भी अपने आप को अच्छे लेवल का लीडर समझते हैं, उनके लिए बहुत आसान काम है। और यहाँ पे वो आसान काम 1,000 के करीब लोग इंडिया में कर चुके आराम से। 5 डायरेक्ट और एंटायर टीम का बिजनेस $50,000। डेली के कितने सारे जीएम, जिस रैंक का नाम है जनरल मैनेजर, डेली के कितने बन रहे हैं,
दिन भर कम से कम 3-4 बार मुझे फोटो बना के, बैनर बना के ग्रुप में डालने पड़ते, और आप सब लोगों के पास पहुंचते भी है। 5 डायरेक्ट केवल, चाहे वो $100 के क्यों ना हो, और टोटल टीम का बिजनेस $50,000, तो आपको कम से कम डेली का $100 चालू होता है, क्योंकि टोटल टीम के ROI का आपको दिया जाता है 20%। मतलब कितना हुआ? $100। महीने का $3,000, मतलब 2.5-3 लाख रुपए महीने की इनकम स्टार्ट। लोग एक दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 15 दिन में, कितने दिनों में लोग पहली रैंक अचीव कर रहे हैं। 15 दिन तो बहुत हो गए भाई साहब। 90% लोगों ने 15 दिन के अंदर GM रैंक अचीव किया। सेकंड रैंक की बात करें, आपके 2 अलग अलग लेग में, एक एक GM और $1.5 लाख का टोटल बिजनेस, जिसमें जनरल मैनेजर का 50,000 काउंट किया जाता है। जैसे ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, आप बनते हो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट की पर डे की इनकम $250 से $300 कम से कम, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए टोटल टीम के ROI का 30% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तीसरे रैंक की बात करें, जो आपके 2 GM बने, उनको ही फोकस करके उनको अगर VP बनाते हो दोनों को, और $5 लाख का टोटल टीम का सेल्स होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की कम से कम इनकम $600 से लेके 1500, लेकिन 1500 से भी ज्यादा होती है। आज मैं वो भी अकाउंट दिखाऊंगा PSVP का, जहां पे $1800 के करीब आ रहा है। तो ये 600-1500 नहीं, उससे ज्यादा भी निकलता है। SVP के लिए टोटल टीम के ROI का 40% डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट आते हैं चौथी रैंक पे। जिनको आपने VP बनाया था उनको SVP बनाओ, और $20 लाख का टोटल टीम का टर्नओवर। आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कम से कम इनकम 1500 से लेके $5,000 और उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए टोटल टीम के ROI का 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट लास्ट रैंक, जैसे ही 2 SVP बने थे उनको 2 ED बनाओ। केवल 2 लेग, जैसे हम बाइनरी चलाते उस तरीके का भी काम अगर चलाओगे तो भी आप बहुत जल्द टॉप रैंक पे पहुंच जाओगे। 2 अलग अलग लेग में एक एक ED और $60 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पर डे की इनकम कम से कम $13,000 से लेके 30,000, 40,000, $50,000 भी आ रही है दोस्तों, पर डे। क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए टोटल टीम के ROI का 60% निकाला जाए। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो रैंकिंग में टोटल टीम के टर्नओवर का जो ROI निकलता है उसका 60% बांटा गया है, और हर एक रैंक में 10-10% का गैप कमीशन है। GM में 20% है, VP में 30%, तो 10% का गैप हुआ। SVP में 40, उसमें 10% का गैप आया। ED में 50, 10% का गैप आया। EMD में 60। अगर एक EMD किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है तो उसके टोटल टीम के ROI का सीधा 60% जाता है दोस्तों। जिन्होंने प्रोडक्ट बेस में काम किया है वो इस गैप कमीशन की ब्यूटी को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी एक प्रॉब्लम है रैंकिंग में, क्योंकि जहां रैंकिंग है वहां पे सेम रैंक पे पहुंचने वाले बहुत लोग होते हैं। आप जब तक GM हो आपको डेली के $100 आ रहे हैं कम से कम। अब आपके नीचे कोई GM बन गया, अब वो ले जाएगा $100, उसके ऊपर वाला जो GM है उसको मिलेगा उसका 20%।
जितनी भी जीएम की मैनेजमेंट बोनस की इनकम बनती है उसका 20% उसके ऊपर के जीएम को जाता है, केवल ये दो ही। उसके ऊपर चाहे 1000 जीएम क्यों ना हो, उनको कुछ नहीं जाता। जैसे वो दूसरे लेग में दूसरा जीएम बनाते हैं या दूसरा लेग में बिजनेस होता है, उस बिजनेस के ऊपर जो आरओआई निकलता है उसका 20% उनको जरूर मिलता है, और दूसरा जीएम बनते हैं वो वीपी बन जाते हैं। लेकिन जीएम के पास ऑप्शन है दूसरा जीएम बना के वीपी बनना, वीपी के पास ऑप्शन है दो नीचे वीपी बना के एसवीपी बनना, एसवीपी के पास ऑप्शन है कि दो सॉरी ईडी के पास ऑप्शन है दो एसवीपी बना के ईडी बनना, एमडी के पास ऑप्शन है दो ईडी बनने के बाद एमडी बनना। लेकिन एमडी बनने के बाद आगे तो कोई रैंक है नहीं, दो यूपी आप एसवीपी, दो एसवीपी आप ईडी, दो ईडी आप एमडी। लेकिन एमडी के बाद क्या करेंगे, एमडी के बाद भी तो नीचे एमडी बनने ही वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है। अब एमडी के नीचे कोई एमडी बन गया, अब ऊपर वाले एमडी ने इतना बड़ा बिजनेस किया, डेली का 25-30 हजार डॉलर कमा रहा था, अब उसके नीचे एमडी बन गया, अब क्या होगा भाई? ऐसे कंडीशन में फिनटोज का जो प्रॉफिट का पूल बनाया गया है उस पूल का 10% प्रॉफिट ऐसे एमडी को दिया जाता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो P2P प्रोग्राम है, दूसरे कहीं से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस तरीके से एमडी के नीचे एमडी बनता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कुल मिला के मैं आपसे बात करता हूं, 1% आरओआई, आए हुए प्रॉफिट पे कंपाउंडिंग, पहले लेवल पे आरओआई का 15%, दूसरे लेवल पे आरओआई का 10%। अब ये नीचे काउंटिंग देखना, प्रॉफिट 1% गया, रेफरल में 0.25% गया, रैंकिंग में आरओआई का 60% मतलब इन्वेस्टमेंट का 0.6%, और बचा कुचा रैंकिंग डिफरेंस में और कंपाउंडिंग में जाता है दोस्तों। ऐसा कुल मिला के डेली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1.92% है, हेवी है, कम नहीं है। अगर फिनटॉच में P2P लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट में रियल रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम नहीं होता तो ना इस प्रोजेक्ट को मैं करता ना इसको प्रमोट करता। अब यहाँ पे सही में वाकई में अगर रियल रेवेन्यू जनरेशन प्रोजेक्ट है और वो भी P2P तरीके से जहां पे हमारा 1 रुपया भी फिनटॉच में नहीं जाता है, फिनटॉच केवल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करते हैं दोस्तों। आज इसके वर्किंग का मैं वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं। इस वर्किंग सिस्टम को कहा जाता है ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस। बीच में है जो 100 सुपरवाइजरी नोड, जिसको कहा जाता है मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट। एक साइड में लेंडर मतलब हम लोग, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे 1% 7 दिन के लिए, और जो सामने बोरोवर है उसके लिए दो ऑप्शन है, 1 दिन के लिए चाहिए भाई साहब 2.5% और 7 दिन के लिए चाहिए तो डेली 2%। हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का, सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट भी 7 दिन का। जिस समय आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसी समय लोन लेने वाले का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, दोनों का आमने सामने ट्रांसफर हो जाता है। और जो आपको डेली मिलता है 1%, तो बोरोवर को भी डेली कमाएगा तो उसको 2% देना पड़ता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब लोन की प्रोसेस कैसे होती है? जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आपका अमाउंट जाता है लोन मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में। जैसे ही बोरोवर आता है, सामने सामने बोरोवर होगा तो ही लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में आपका फंड जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सामने होगा तो ही, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन से 1 मिनट के अंदर होते। बोरोवर जब लोन के लिए अप्लाई करता है तो जो 100 कंपनी में से 10 रैंडमली
उन 10 को भी पता नहीं किसको इसको सिलेक्ट किया जाए, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती है 10 100 में से, जिसको कहा गया है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी। एक कलर ब्लाइंडनेस आदमी जिसके अंधा होता है वो भी कलर कैसे पहचानता है, उसकी तरह। अब ये सिलेक्ट हो गए, ये मॉनिटर कर रहे, सुपरविजन कर रहे। अब जैसे ही ये बंदा अप्लाई करता है, इसको 2 पैरामीटर सिलेक्ट करने होते बोरोवर कि भाई आपको किस मार्जिन पे लोन चाहिए। 4 मार्जिन है यहाँ पे, 20/80, 30/70, 40/60 और 50/50। उसके बाद 1 दिन के लिए चाहिए या 7 दिन के लिए चाहिए, 2 ही सिलेक्ट करना। जैसे वो कंफर्म करता है, कंफर्म करते ही उसके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है। मार्जिन के हिसाब से सबका स्टॉप लॉस अलग अलग है। अब इसने लोन ले लिया तो लोन लेके कहीं और जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, यही अपने प्लेटफॉर्म पे ही आपको ट्रेडिंग करनी है। वो बोलेगा यार मेरे पसंद की करेंसी नहीं होगी तो मैं क्यों करूंगा, मुझे जो करेंसी में करना है वो करेंसी में मुझे लोन चाहिए। आप बोलोगे कि भाई साहब आप लोन ले लो और हमारे एफटीसी कॉइन में ट्रेडिंग करो, क्यों करेंगे भाई। इसीलिए यहाँ पे 3 चेन के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डाले गए। बाइनांस चेन का पैनकेक स्वैप, ट्रॉन चेन का सनस्वैप, इथेरियम चेन का यूनिस्वैप। और यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया में 90% करेंसी जो बनी है वो इन्हीं 3 ही चेन पे बनी है, बाकी 10% अलग चेन पे होगी। तो यहाँ पे सारी चॉइसेस आपके पास। कुछ लोगों का ये कहना है दोस्तों कि बाइनांस पे कम परसेंट पे बोरोइंग होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको अंतर ही पता नहीं है सेंट्रलाइज का और डिसेंट्रलाइज। नॉलेज की कमी होने के कारण हम कुछ भी कमेंट कर देते। बाइनांस में ट्रेडिंग होती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होता क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होती है स्वैपिंग। डिसेंट्रलाइज में एक्सचेंज में बना जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और इसके सारे उदाहरण सामने दिखते हैं आपको कि आज तीनों एक्सचेंज में जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पे कौन कौन से करेंसी ने ग्रोथ दिया। आज हमारे जितने भी बोरोवर है उनमें से टॉप 10 बोरोवर कौन है जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट निकाला, उनके कॉन्ट्रैक्ट लोन वॉलेट, उन्होंने कौन से करेंसी में स्वैपिंग किया, कितना परसेंटेज निकाला, सारे ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते, पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन। अब जैसा कि बाइनांस में बताया गया है, जो न्यूज चल रही है कि यहाँ पे अगर बोरोवर लॉस भी करता है तो भी इन्वेस्टमेंट करने वाला इन्वेस्टर या लेंडर यहाँ पे लॉस नहीं कर सकता है। तो वो कैसे, अगर बोरोवर लोन लेने वाला कमाता है तो 2% चुकाएगा भाई साहब, लेकिन उसने अगर लॉस कर दिया तो हमारे लेंडर कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तो P2P है, फिनटॉच केवल प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिनटॉच ने ये पूरा ख्याल रखा है सिस्टम बनाते समय कि जो भी हमारे इन्वेस्टर है, जो भी हमारे लेंडर है, उनका किसी भी तरह का लॉस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बोरोवर एक बार लॉस करे चलेगा, बोरोवर आते रहेंगे, वो कमाते रहते, लेकिन आज एक इन्वेस्टर अपना कैपिटल यहाँ पे नहीं गंवाना चाहिए, साथ में प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो कैसे, मैं दोनों एग्जांपल दिखाता हूँ। फिनटॉच एक प्लेटफॉर्म है P2P, हम लोग है लेंडर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें मिलता है डेली का 1% 7 दिन के लिए। और बाकी हमारे कम्युनिटी में जितने भी हम लेंडर्स लेके आते या टीम बनाते, उस टोटल टीम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेली का 0.92%, मतलब कुल मिला के 1.92
0.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। सामने कौन खड़ा है? लोन लेने वाला बोरोअर, मतलब ट्रेडर। इनके लिए दो ऑप्शन है, एक दिन के लिए चाहिए डेली 2.5% और 7 दिन के लिए चाहिए डेली 2%। अब मार्जिन मैंने आपको 4 बताई थी दोस्तों, 20-80, 30-70, 40-60 और 50-50। मतलब 20% आपका 80% का लोन, या 30% आपका 70% का लोन, या 40% आपका 60% का लोन, या 50% आपका 50% की लोन, आप जो सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको 50-50 का एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आपके पास $1000 था, 1000 का आपने लोन ले लिया, $2000 हो गया। आपने क्या किया? स्वैपिंग चालू किया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गए, और पूरे दिन में स्वैपिंग से आपने 7% कमाया, जो बनता है $140। और आपको डेली का देना कितना है ब्याज? 2%, मतलब $20। लिए आपने 1000 ही था, तो भी आपको $120 का प्रॉफिट मिला, राइट? अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉरी, विन विन सिचुएशन। अब इसी पैरामीटर को हम उल्टा लेते, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। सेम 50-50, 1000 था, 1000 का लोन लिया, 2000। जैसे आप लोन लेते, चाहे प्रॉफिट करो चाहे लॉस करो, आपके इन्वेस्टमेंट पे स्टॉप लॉस लग जाता है, और 50-50 में लगता है 30%। जैसे आप 30% का लॉस टच करते हो, आपका स्वैपिंग, आप आगे ट्रेडिंग करने के लिए बंद हो जाते हो, सारे ट्रेड आपके क्लोज हो जाते, लिमिट आपकी पूरी हो जाती। ESL सभी लोग जानते हैं कि आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है। $600 का लॉस कर लिया आपने, $1400 बचा है। यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे एल्गोरिदम, ऐसी कोडिंग डाली है दोस्तों, जिसकी वजह से लेंडर का लॉस नहीं हो सकता। 1400 बचा, 1000 जो लोन दिया वो उठा लिया, $140 इंटरेस्ट ले लिया। मान लो आपने पहले दिन ही लोन दिया और 1 घंटे 2 घंटे या पूरे दिन में पहले दिन आपने लॉस कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का है, डेली 2%, $140 आपका कटना ही कटना है। आप 1 दिन में लॉस करो चाहे 7 दिन में लॉस करो, प्रॉफिट करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेली 2% जाना ही जाना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन 1.92% है और अर्निंग डेली 2% का, तो भी फिनटॉच को 0.08% यहाँ पे प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट क्या है? जो भी हम प्रॉफिट का विड्रॉल करते हैं उस पर 5% फीस। तीसरा प्रॉफिट क्या है बड़ा? अगर एक ही दिन में बोरोवर ने लॉस कर लिया तो एक ही दिन का 14%, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 7 दिन का लगना ही लगना है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 7 दिन के पहले आपका कैपिटल नहीं निकाल सकते हो, आपको डेली 1% मिलना ही मिलना है 7 दिन, बीच में आपके पास क्विट करने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे ही बोरोवर के पास जो अगर 7 दिन के लिए लोन लिया, चाहे वो 1 दिन में लॉस करे तो भी उसका 7 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे 12% फिनटॉच ने कमा लिया, एक ही दिन में अगर बंदा लॉस करता है। ठीक है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 1.92 कम्युनिटी में चला गया और 12% सिस्टम में चला गया, इनके प्रॉफिट पूल में, और बचा हुआ बोरोवर के वॉलेट में चला गया। जाओ भाई मजा करो। ये पूरा क्रिप्टोग्राफिक यहाँ पे चार्ट बनाया गया है, किस तरीके की कोडिंग काम करती है, कैसे कैसे एक दिन का 7 दिन का लैंडिंग बोरोइंग प्रोजेक्ट काम करता है, कैसे कैसे मल्टी सिग्नेचर बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। मैं चाहता हूं 1 से 2 मिनट का इसका वीडियो है, पूरी तरह से लैंडिंग बोरोइंग सिस्टम का आप देखिए। FinTorch Decentralized Loan Investment.
FinTorch is a peer-to-peer blockchain financial lending platform. Users can invest in FinTorch, borrowing and financing, and easily obtain benefits. You can also use less margin and leverage to borrow more funds to invest in credited DeFi projects in DEXs. FinTorch has developed a hybrid, security technology through breakthroughs in encryption technologies such as zero-knowledge proof and multi-signature, allowing the borrower, the platform, and the monitoring node jointly manage the investor's funds in the loan contract wallet. Minimizes the risk of smart contracts and makes investors feel secure. How does hybrid technology of the FinTorch lending platform work? To give an example, Alice the borrower applies for a loan of 10,000 USDT in a 7-day cycle on the FinTorch. Alice needs to pay 50% of the loan to the loan matching pool contract and create a multi-signature loan contract wallet at the same time. When the multi-signature loan contract wallet is created, the system will randomly select 10 monitoring nodes from 100 anonymous monitoring nodes. Using zero-knowledge proof encryption to generate the private key stands for the monitoring nodes, and create a multi-signature loan contract wallet together with the borrower in the platform. If the monitoring nodes want to cheat with the borrower, the probability that 10 monitoring nodes are moles is 1/17,310,309,456,440. So cheating is basically impossible. The safe decentralized investment is truly realized. The same example, Bob the investor saw Alice's 10,000 USDT loan request in FinTorch after it was placed. Bob decided to invest in Alice's request, and his investment funds were transferred to the loan contract wallet. Alice can use these funds to invest in other DeFi projects on DEXs or cross-chain bridges at any time. When Alice's borrowing time expires or the investment loss index reaches the liquidation conditions, the smart contract will automatically liquidate the funds in the loan contract wallet and return them to Bob. Bob can get 1% investment income every day, which is 100 USDT. All the daily income generated by the user will enter the FinTorch loan matching pool in real time and will be automatically matched to the one-day loan requests, generating a daily investment income of 1.5%. Of course, users' funds in the loan matching pool can also be withdrawn at any time without restrictions. Therefore, Bob's investment income is 100 USDT. And he can continue to generate 1.5% interest every day if he keeps his income in the loan matching pool, no matter whether Alice's loan is repaid early or expires in 7. क्लियर हो गया दोस्तों ये चीज? अब आगे चलते हैं। कंपनी की जो इक्विटी है, जो नास्डैक में लिस्टिंग होने वाली है 2024, उसमें 3 पार्टनर है। हम लोग 30% के पार्टनर हैं, सारे के सारे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो कैसे काउंट होगा वो भी आपको बता दें। 18% जिन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया वो रॉयल फैमिली है, और 52% में FinTorch, क्योंकि इक्विटी में पता है स्टॉक मार्केट में 50% प्लस जिसके पास इक्विटी है वही ओनर कहलाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट 30% हम लोगों में होगा कैसे? 2024 में नास्डैक में लिस्टेड होना है। मान लो किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको डेली का $100 आना। उस $100 पे डेली उसको $1 वैल्यू का FTH कॉइन मिलता है। FTH कॉइन इक्विटी के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसकी क्वांटिटी केवल 50,000 है। FTC कॉइन इनका ब्लॉकचेन बेस्ड माइनेबल कॉइन है, वो अलग है। ये BEP20 पे बनाया हुआ टोकन है इक्विटी के लिए, जो कन्वर्ट होगा अपने ब्लॉकचेन पे जून में। या तो जिनका भी $100 का अर्निंग होता है उनको भी एक USDT डॉलर के वैल्यू का FTH कॉइन मिलता है। उसके अलावा डायरेक्ट बिजनेस पे भी अलग से FTH कॉइन दिया जाता है कोटा के रूप में। अब मान लो धीरे धीरे करके आपके पास ज्यादा नहीं, 0.1 FTH आपके पास इकट्ठा होता है, क्योंकि क्वांटिटी कम है, 50,000 ही है, तो 1, 2, 10, 15, 20 बोल नहीं सकते, इतना किसी के पास आना नहीं है। 0.1 ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, एक कॉइन का 10वां हिस्सा, क्योंकि आज की डेट में
एक एफटीएच कॉइन का रेट है दोस्तों $60,000 प्लस। मैं लाइव दिखा सकता हूं। आपके पास कितना है? केवल $0.1। अगर आज के रेट से वैल्यू गिनते हैं तो $6,000 के वैल्यू का आपके पास एफटीएच कॉइन है। जब ये नास्डैक में लिस्टिंग होगा तो इक्विटी होगी, कॉइन नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में कॉइन लिस्ट नहीं होता है, इक्विटी होती है। तब एक इक्विटी का रेट रहेगा 1 सेंट। 1 सेंट के भाव से इनका शेयर लिस्टिंग होगा। आपके पास कितना माल पड़ा है? $6,000 का। और आपको शेयर किस भाव से मिलेंगे? 1 सेंट के भाव से, क्योंकि आप पार्टनर हो 30% के। तो आपको मिलेंगे 6 लाख शेयर। हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है? लैंडिंग बोरोइंग में, जहाँ पे 1% भी मिल रहा है, कंपाउंडिंग 1.5% भी मिल रहा है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि 30% की होल्डिंग रखी है इन्वेस्टर के लिए। अब 6 लाख आपके पास शेयर्स है। आगे जाके मान लो $1 पे ये शेयर जाता है, तो भाई साहब $6 लाख तो मुफ्त के आ गए। और कहीं ऊपर वाले ने चाहा और $10 चला गया। एक मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए हमने 1 रुपया नहीं लगाया। हमने लगाया डेली 1% के लिए। ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है। अगर $10 चला गया तो भाई साहब $60 लाख हो गए। इतना पोटेंशियल इनके इक्विटी में है, और ये जाएगा, क्योंकि इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट है दोस्तों। और उसी प्रोजेक्ट के बेस में ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होंगे 2024-25 का प्लानिंग था, लेकिन कम्युनिटी इतनी जल्दी बन गई तो उन्होंने 25 की जगह 24 का प्लानिंग कर लिया। ये है इनका। अभी जो अप्रैल महीने का लेवल चैलेंज कैंपेन चल रहा है दोस्तों, जिसके लिए केवल 4 दिन बचे, 27, 28, 29, 30। तो जितने भी जीएम अगर एसवीपी बनते तो उनको $5,000 का कैश रिवार्ड। जो वीपीआई ईडी बनते $20,000 का कैश रिवार्ड। जो एसवीपीआई एमडी बनते $50,000 का कैश रिवार्ड। और जो ईडी है वो एमडी प्लस बनते, उनको भी $50,000 का कैश रिवार्ड। और हमारे ग्रुप में कई सारे लोग जीएम से एसवीपी के कगार पे है, कुछ पहुंच चुके हैं। वीपी जो है ईडी बन सकते हैं। 4 दिन हम लोगों के पास और है। अगर हम ठान ले तो ये पॉसिबल है। तो आपको जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है डेली बेसिस पे, ये एक्स्ट्रा रिवार्ड। साथ ही साथ आप लोगों को अभी हांगकांग में भी जो बन चुके हैं वहां पे भी सम्मानित किया जाएगा, और जो अगले महीने दुबई में होगा वहां पे भी आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने। तो अभी भी 4 दिन बचे हैं। अभी 29 को जैसे हम कल निकल रहे, परसों की हमारी फ्लाइट है हांगकांग की। 29 तारीख को 6 से 9 3 घंटे का इवेंट। वेन्यू आपके सामने है। इंडिया से हम कुछ लोग जा रहे हैं। हम चाहते थे काफी लोग आए, लेकिन जेब से खर्चा करना कोई चाहता नहीं है, इतना सब कमाते हुए भी। हम केवल 6 लोग के करीब है जो अपना एक्सपेंस करके जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं नेक्स्ट मंथ जो दुबई हो रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कोशिश करें। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म यूनिक है, दुनिया में पहली बार है। और इस प्लेटफॉर्म को करने के पीछे मेन रीजन सबसे पहला है कि सर्टिक से ऑडिटेड है, रजिस्टर और लीगल कंपनी है। सिंगापुर में ऑफिस बन चुकी है, दूसरी ऑफिस साउथ अफ्रीका में जा रही है। तीसरा वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। अभी तक 3.5 करोड़ लोग पूरे दुनिया से जुड़ चुके हैं, जो न भूतो न भविष्यति माना जा रहा है। चौथा लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो पूरा डिसेंट्रलाइज होते हुए P2P है।
आज तक हम लोगों ने जिस सिस्टम में भी काम किया वह कंपनी के खाते में पैसा गया, वो उनके ऊपर डिपेंड होता था कब तक चलाना है, दिखाना नहीं दिखाना है, कब शटर बंद करना है, जनरेशन है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, हर जगह लॉस। ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो P2P है आपकी नजर के सामने। दोस्तों ये मेन रीजन है फिनटॉच को करने का। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको काफी चीजें बता चुका हूं। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ आपकी क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके द्वारा उनसे क्लियर कर सकते हैं। उनसे अगर क्लियर नहीं होता है तो उनको बोलिए कि हमें कॉन्फ्रेंस में ले। आप इंडिविजुअली कॉन्फ्रेंस में आके अपने सवाल के जवाब ले सकते हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो ये पूरा हमारा प्रेजेंटेशन था। अगर हमारे कोर्स में से कोई बात करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हैंड रेज करके 1 मिनट का समय है आपके पास, एक एक होस्ट के पास। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम प्रेजेंटेशन को यही समाप्त करते हैं। सर मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर, वो हम संडे में एक दिन लेते हैं, और वो भी आपके अपलाइन के द्वारा। अगर कोर्स में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है फिनटॉच के बारे में, आपको क्या लगता है, तो आप कर सकते। कोई हमारा कोर्स है जो बात करना चाहते हैं? यस सर, शेट्टी साहब आप लेट आए जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। जी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। सर एक्सपीरियंस क्या शेयर करना है। हमारी फिनटॉच के खिलाफ एक बंदे ने इस महीने में बनाई है 2 वीडियो, जी और मैंने जब उसका चैनल जाके देखा वो किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहा था, हमारी फिनटॉच को बुरा कह रहा था, उसकी कंपनी का विड्रॉ बंद हो गया। बधाई हो। तो वो बधाई उस तक पहुंचा दीजिए। तो ये लोग जो नेगेटिविटी फैलाने की नहीं नहीं, कोशिश अच्छा करते हैं, और सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज उनकी वजह से लोग कम से कम उसके वीडियो देखते, उसकी वीडियो फॉरवर्ड करते, अदर कंपनी के लोग उसको प्रमोट करते, वायरल करते, जिसकी वजह से करने वाला डीप में जाके स्टडी करता है, और जब स्टडी करता है तो अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हुए वो सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। आप लोग उनको कमेंट करिए ना, आपने जो भी एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल। जो हमारे साथ लोग ये बात करते हैं, इनकी वीडियो सेंड करते हैं ना, तो हम उनसे बोलते हैं भाई आप अगर क्रिप्टो के बारे में कोई नॉलेज रखते हैं तो आप जो भी ये पूरा सिस्टम, आप पहले इसकी प्रेजेंटेशन सुनो, समझो इसमें कोई भी कहीं पे मिस्टेक आपको नजर आती है, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नजर आती है ये डुप्लीकेट है, कॉपी है, 2 नंबर है, तो हमें निकाल के दिखाओ, बस वो बंदा वहां पे लाजवाब हो जाता है। उनको एक सवाल पूछो कि भाई साहब इसको बंद होने का एक रीजन बताओ, इसको शट डाउन होने का एक रीजन बताओ, या बाकी अदर किसी भी कंपनी का मैं बताता हूँ, कोई भी नाम ले लो, क्यों बंद हो सकती है, इसका दिखाओ। जी जी सिंपल सा जवाब है उनको देने के लिए। और ऐसे निगेटिव जो हम लोगों के लिए पॉजिटिव काम करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात जो आप बार बार करते हैं, उसका सब लोगों को हम उदाहरण देते हैं कि आप तक जितने भी छोटी मोटी वेबसाइट या डैब ब्राउजर पे काम करने वाले हैं, 1 महीने से पहले उनकी कॉपी बन गई, और आज तक दिखाओ कि कॉपी को बना सकता है फिनटॉच की? नहीं बनेगी सर। ये छोटे मोटे जो एमडी बने हैं ना, छोटे मोटे जो 1.5-2 लाख की वेबसाइट बनाते हैं, उनकी औकात ही नहीं है कि इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए। क्या वो 20-25 करोड़ खर्चा कर सकते हैं पहले?
उनकी सर पेट ही इतना होता है कि 2-4 करोड़ का शटर बंद करते हैं, भाग जाते हैं बंद करके कंपनी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, टाइम देने का शुक्रिया। जी सर। और कोई हमारे दोस्त में से बात करना चाहते हैं? अनिल जी, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर। आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप संपर्क करें। कोई हमारे कोच है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वरना हम क्लोज करते हैं मीटिंग। ओके, कोई नहीं। तो दोस्तों, कल से मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, कल से हमारे दूसरे प्रेजेंटर रहेंगे, क्योंकि नहीं, कल तो मैं ले लूंगा, कल के दिन हूं मैं, कल के दिन मीटिंग में ले लूंगा, लेकिन परसों से हमारे दूसरे प्रेजेंटर रहेंगे, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा 3 तारीख तक। क्योंकि परसों मॉर्निंग में हम लोग को 29 को हांगकांग पहुंचेंगे, उसके बाद मेरे लिए मीटिंग लेना पॉसिबल नहीं होगा 3 तारीख तक, क्योंकि हम लोग हांगकांग में रहेंगे। फिर भी देखेंगे, बीच में अगर शाम का समय मिलता है इंडियन टाइम के 9:30 बजे के हिसाब से, तो ट्राई करूंगा, वरना दोबारा मुलाकात होगी कल के मीटिंग के बाद सीधी 4 तारीख को। तो कल के लिए कल शाम तक 9:30 बजे तक आपका दिन शुभ रहे। आज आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।